हेलो गाइस। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वास्तव में कोविड-19 से संबंधित कुछ इंग्लिश वर्ड, जो कि ज़्यादातर इस लॉकडाउन में हम लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं। तो लेकिन उसकी हिंदी क्या होगी और कोविड-19 का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आखिर ये कोविड-19 क्यों रखा गया, इसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे कुछ जैसे हम कह दें कि जैसे वैक्सीन लगवाया कि नहीं, लोग ज़्यादा यूज करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स होता क्या है, सैनिटाइजेशन हुआ कि नहीं, आइसोलेट में वो पेशेंट को रखा गया है। तो इस तरीके से जो हम सब इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसकी हिंदी क्या होगी, या कुछ ऐसे हिंदी वर्ड है उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे कि इंग्लिश वर्ड का हिंदी क्या होगा या हिंदी वर्ड का इंग्लिश क्या होगा। देखिए, पहली चीज़ है कोविड-19। कोविड-19 का मतलब क्या होता है, क्यों कोविड-19 रखा गया है। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले इसका देखते हैं कि वो फुल फॉर्म इसका क्या है। तो देखिए यहाँ पर COVID, तो CO देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना। CO से हो गया कोरोना, VI से वायरस और D से हो गया डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और ये 19 का मतलब होता है 2019 से। हमारे यहाँ क्या हर जगह यह फैला हुआ है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में यह 2019 से फैला हुआ है। लेकिन ये अपने यहाँ जब आया एट लास्ट, जो 2019 की बात करें वो अंत में आया था, लेकिन धीरे धीरे पहुँचते तो 2020 में अपने यहाँ जो पहला लॉकडाउन लगा था मार्च मंथ में 2020 में, और इसके बाद अभी तक ये चल ही रहा है। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है ये कंटिन्यू है। अब कब तक रहेगा कोई कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो ये है कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसको या 19 माने 2019। अब देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, जैसे कहते हैं ना लॉकडाउन। लॉकडाउन कब तक रहेगा, कितने दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, कितने महीनों तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे ही लॉकडाउन रहा तो कैसे चलेगा, सब रोजी रोटी के लिए तरस जाएंगे। तो कहने का मतलब है लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। देखिए, लॉकडाउन का मतलब होता है आपातकाल व्यवस्था। जो लॉकडाउन होता है वो आपातकाल व्यवस्था। इसके बाद होती है ना, कहते हैं उसकी इम्यूनिटी जो थी बहुत कम थी, कमज़ोर थी, इसलिए वह नहीं बच सका। तो इस तरीके का इम्यूनिटी मीन्स क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। यहाँ देखिए पहला कुछ ऐसे भी सेंटेंस बनाया गया है। पहला लॉकडाउन, अब लॉकडाउन इज आपातकाल व्यवस्था। तो यहाँ पर लॉकडाउन हैज बीन अनलॉक्ड इन सम डिस्ट्रिक्ट। सेंटेंस मतलब इन वर्डों को यहाँ पर सेंटेंस में यूज किया गया है। तो लॉकडाउन हैज बीन अनलॉक्ड इन सम डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिलों में लॉकडाउन को खोल दिया गया, अनलॉक कर दिया गया या फिर खोल दिया गया है। और अभी तक अगर हम अपने यहाँ बात करें तो हर जगह अभी अनलॉक नहीं हुआ है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में अनलॉक हुआ है। जहाँ पर 600 से प्लस केसेस हैं वहाँ पर अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लॉकडाउन हैज बीन अनलॉक्ड इन सम डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड है इम्यूनिटी मीन्स होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि रोग को सहने की जो शक्ति होती है वो अगर कमज़ोर हो जाती है तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है या कोरोना वायरस से ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हीज इम्यूनिटी वाज वीक, उसकी जो इम्यूनिटी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, कमज़ोर हो गई थी। दैट्स वाई ही डाइड, यही कारण था कि वह मर गया। तो अगला देखिए नेक्स्ट वर्ड है वैक्सीन। कहते हैं ना वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीका। टीका अब यहाँ पर सेंटेंस में यूज किया गया है कि दिस टाइम वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया। इस समय भारत में जो वैक्सीन है मतलब टीका है वो उपलब्ध है। तो यहाँ पर वैक्सीन की बात हुई। अब देखिए फोर्थ है आइसोलेट। आइसोलेट जैसे उस पेशेंट को आइसोलेट में रखा गया है, डॉक्टर ने आइसोलेट की एडवाइस दिया है। तो इस तरीके का जब सेंटेंस होता है तो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइसोलेट मीन्स होता है अकेला रखना, उसको अकेला रखा गया, अकेला छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है 4 नंबर, डॉक्टर्स आइसोलेट सिक पेशेंट्स। मतलब डॉक्टर जो बीमार रोगी होते हैं, पेशेंट मरीज होते हैं, उनको अकेला रख देते हैं या अकेला रखने की हमेशा एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। तो अगला है सैनिटाइजेशन। कहते हैं ना हमेशा सैनिटाइजेशन करते रहिए, हर जगह घर हो या फिर जहाँ भी इंसान आ जा रहा है
हर जगह हर चीज़ को सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। तो सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं? कहते हैं सैनिटाइजर से करते हैं, माने सफाई करने वाला। सैनिटाइजेशन इसको आता है सफाई, और सैनिटाइजर में सफाई करने वाला। जैसे बार बार जो हैंड है वो वॉश करते रहिए, धोते रहिए। कैसे? सैनिटाइजर से। तो यहाँ पर देखिए है, एज वी नो सैनिटाइजेशन किल्स वायरस। जैसा हम जानते हैं कि जो सैनिटाइजेशन होता है वो वायरस को मार डालता है, किल कर देता है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो सेंटेंस है 6 नंबर, पहले देखो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या होता है? सामाजिक दूरी। तो हर इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और यही कारण है इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है। यही मेन रीज़न है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, समाप्ति के कगार पर इस समय है। क्यों है? क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और पालन न किया जाए तो यही बढ़ता जाता है। 2020 की बात करें तो 2020 में पालन किया गया ज़बरदस्त, तो कम हुआ, लेकिन फिर 2021 में फिर आ गया क्योंकि पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे से ही फैलता है, और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, सामाजिक दूरी। यहाँ आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कैन प्रिवेंट टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकती है। यही मेन कारण है कि रोकने का, और कोई शायद उपाय विशेष नहीं है। मेन उपाय क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। जो कोरोना वायरस है वो क्या बन गया है? सर्वव्यापी महामारी, पैंडेमिक बन गया है। हर जगह है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इससे प्रभावित न हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस, कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक दीज डेज। तो जो कोरोना वायरस है इन दिनों पैंडेमिक हो गया है, मतलब सर्वव्यापी महामारी हो चुकी है। अगला है जो है क्वारंटीन, अलग करना या रखने की जो स्थिति होते हैं ना, कहते हैं पेशेंट को क्वारंटीन में, या उसको क्वारंटीन में, वो बाहर से आया उसको क्वारंटीन में रख दिया गया। तो क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? अलग रख दिया गया। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखते हैं, ही वॉज इन क्वारंटीन फॉर 14 डेज। वह 14 दिन के लिए क्वारंटीन में था, मतलब उसको अलग रखा गया था। नेक्स्ट है पीपीई किट। पीपीई किट का मतलब क्या होता है? जो कि पीपीई किट का मतलब देखिए यहाँ फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण होता है वो पीपीई किट होता है, कि हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन इतना उपलब्ध नहीं है कि हर व्यक्ति के पास पीपीई किट। लोग मास्क यूज करते हैं, पीपीई किट का मतलब होता है मतलब हेलमेट की तरह वो भी यूज करिए, ड्रेस भी उसका। तो हर चीज़ यूज करने के लिए वो पीपीई किट है, लेकिन हर व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है। कुछ ही जो किट है वो थोड़ा सा ही है, जैसे लोग मास्क का यूज कर लेते हैं, सैनिटाइजर अपने पास रख लेते हैं, तो यही थोड़ा सा सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। तो पीपीई किट डॉक्टर्स के पास ज़्यादातर होता है, डॉक्टर्स लोगों के पास, क्योंकि वो हमेशा कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखते रहते हैं, इसलिए उनके पास उपलब्ध होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वी नीड पीपीई किट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो हमें कोरोना वायरस से के विरुद्ध लड़ने के लिए पीपीई किट की ज़रूरत होती है। तो पीपीई किट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कोविड-19 कह लीजिए या लॉकडाउन से संबंधित ये सब वर्ड हैं। इसको गाइस जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है और लॉकडाउन का चल रहा है, कोरोना वायरस का, कोरोना संक्रमण का टाइम चल रहा है, और ये कितने दिन तक चलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल इस समय बड़ी राहत मिली हुई है और हर जगह धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है। तो आई थिंक कि कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग फिर घर से बाहर अच्छे ढंग से निकल सकेंगे, क्योंकि हर जगह तो अनलॉक होता जा रहा है। बट एजुकेशन की बात करें तो अभी तक वो लॉक लगा हुआ है, अब पता नहीं अनलॉक कब होगा। तो इससे बच्चों का जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर डे बाय डे गिरता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके सालों हो गए जो कि बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं, तो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो डाउन होता चला जा रहा है। आई थिंक कि कुछ दिनों में हो सकता है अगर अनलॉक हो गया तो स्कूल और कोचिंग फिर खुलेंगे, फिर बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।